गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषभ गहलोत और आपका स्वागत है हमारे चैनल ऋषभ की कक्षा में। और आज हम कुछ सीख रहे हैं। आप क्या सीख रहे हैं ये तो देखना पड़ेगा ना। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट सीखना चाहते हैं। हर चीज दुनिया में हर चीज के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। दो चॉइस से एक चॉइस को मतलब कंडीशन होती क्या, मेन चीज तो वो चीज है कि अगर आपको एक डेयरी मिल्क दी जाए और एक 5 स्टार, तो आप किसको चॉइस करोगे? तो कंडीशन मतलब कौन सी कंडीशन होगी, क्या ऑप्शन होगा आपका, तो उसे कंडीशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। कि आप चॉइस क्या करते हो, क्या आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो मतलब अगर आपको 5 स्टार पसंद है तो आपका स्टेटमेंट 5 स्टार पसंद है तो 5 स्टार खाओगे आप। अगर आपका चॉइस है कि डेयरी मिल्क मुझे पसंद है तो डेयरी मिल्क खाओगे, किटकैट पसंद तो किटकैट खाओगे। हम 3 केस भी बना सकते हैं। तो ऐसे के ऐसे इफ और एल्स, ये नहीं तो यही सही, ऐसे वाली बात होगी। इफ एल्स हमने इंग्लिश में पढ़ा होगा। इफ एल्स, इफ आई एम ड्रिंकिंग वाटर एल्स आई एम ड्रिंकिंग जूस। ऐसे ऐसे मतलब कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, आप समझ लेना। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आज पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का, क्योंकि इफ एल्स कंडीशन बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे सी प्रोग्रामिंग में। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम जाते हैं अपने नोट्स में। नोट्स में तो डिसीजन मेकिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस, डिसीजन ही ले रहे हैं ना। डिसीजन क्या हमें डेयरी मिल्क खानी है या 5 स्टार, तो ऐसे कैसे हम डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली इफ एल्स स्टेटमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है। There comes situation in the real life when we need to make some decision, and based on these decisions we decide that should we go next. Similar situation arise in the programming also, where we need to make some decisions, and based on these decisions we will execute the next block of the code. हम अपने जो ब्लॉक कोड होते हैं इसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हम मानते हैं कि किसी किसी बुजुर्ग है, बुजुर्ग को शुगर हुई हुई है। तो अपन एक कंडीशन दे देते हैं, हम शुगर चेक करते हैं बुजुर्ग का। क्या हमने चेक की, अगर उनका शुगर कम हुआ तो हम तो उनको मीठा खाना देंगे, अगर शुगर कम नहीं हुआ तो हम उन्हें फीका खाना देंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके घर में भी हो सकते हैं कोई बुजुर्ग जिसके शुगर हो। तो अगर उनको शुगर चेक करते हैं और शुगर होती है तो हम उनको मीठा खाना दे होती है तो मीठा खाना नहीं देंगे, अगर मतलब स्वीट नहीं देंगे उनको। अगर शुगर नहीं होती है तो उन्हें स्वीट देंगे। अगर शुगर कम होती है तो ज्यादा स्वीट देंगे। ये 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है। हम डिसीजन ले रहे हैं कि आप हमको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, if X occurred that the execute Y else execute Z, there can also be multiple condition like in the C. If the X occur then the execute P, else if condition Y occur the execute Q, else ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो अभी पढ़ लेते हैं। else execute R, this condition of the C if else if is the one of the many way of the important multiple conditions। अब डिसीजन मेकिंग सी में इतने टाइप की होती वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। थ्योरी का पेपर तो देना पड़ेगा हमको, और थ्योरी आनी जरूरी है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छी हो तो बेस्ट इंजीनियर हम ही हैं। तो डिसीजन मेकिंग में 2 टाइप के होते हैं अपन के सी में। एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट और एक होता है स्विच स्टेटमेंट। ज्यादातर हम इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं, स्विच भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम स्विच भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ, ये 4 टाइप के पढ़ते हैं। अब सबके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग समझने का तरीका है, तो हम पढ़ते हैं। और स्विच हम अगले वीडियो में पक्का कर लेंगे। ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द program executions. Decision making statements available in C and C++ are, जो भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है सी एंड सी प्लस प्लस में इस टाइप की है।
if statements, if else statement, nested if statements, if else if statement, स्विच स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट. जंप स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया है, फिर मैं पढ़ाऊंगा. गो टू स्टेटमेंट आपको याद है? तो याद नहीं है तो कोई नहीं, हम पढ़ेंगे. तो और अपन के जो जंप स्टेटमेंट वो चार टाइप के होते हैं. एक तो ब्रेक. ब्रेक मतलब ये स्टेटमेंट रुक जा भाई, अब स्टेटमेंट खत्म हो चुका, अगर ये कंडीशन सही है तो ब्रेक हो जा, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. कंटिन्यू चलता रहे, ये छोड़ आगे वाला चल, कंटिन्यू. गो टू, नहीं ये नहीं, अगर ये सही है तो विथ अपन को विथ प्रोग्रामिंग में जाना, विथ लेबल में जाना, विथ स्टेटमेंट में जाना. और रिटर्न, रिटर्न मतलब बस प्रोग्राम रिटर्न, या रिटर्न ये कर दे. हम अगर वॉइड लगाते हैं तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है. अगर हम रिटर्न करते हैं, जीरो रिटर्न करते हैं तो इंट मेन प्रोग्राम होता है. अलग अलग डेफिनेशन से हम पढ़ते हैं. इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस. इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. रियली में बहुत सिंपल है. if is it is used to decide the whether a certain statement or block of statements will be executed or not. That is, if a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not. अब क्या है मैं बताता हूँ. हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर राहुल के 100 में से 100 नंबर आए तो क्लास का टॉपर राहुल है. ऑलवेज राहुल ही टॉपर रहता है, ठीक है. क्लास का टॉपर राहुल है. अगर 100 में से 100 नंबर नहीं आए तो क्लास की टॉपर ख्याति है, ठीक है. तो ये कंडीशन होगी. इफ कंडीशन लगा दी, राहुल इज इक्वल टू 100 मार्क्स. मार्क्स इज, और राहुल इज द टॉपर ऑफ क्लास, ठीक है. और हमने एक कंडीशन लगाई. नहीं तो अगर इफ कंडीशन अपन को निकल जाते हैं कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कंडीशन सिचुएशन कंडीशन राइट नहीं हो रही, तो हमारा आ जाएगा राहुल या रवि जो भी है वो टॉपर है, दूसरा कोई टॉपर है. ऐसा होता नहीं, कंडीशन हमेशा राइट होती है. हम लगा रहे हैं यार, राहुल की कंडीशन कभी गलत नहीं होती. तो सिंटेक्स, इफ कंडीशन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ अ कंडीशन इज ट्रू. ये सिंटेक्स है, सिंपल सा सिंटेक्स है. और अपन ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोडिंग में, अपने कंपाइलर में. चलो ठीक है, चलो सिंटेक्स देख लिया आपने. इफ कंडीशन लगाने, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन करते हैं, और पैरेंथेसिस के बाद, मतलब इफ पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन रखकर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हमने स्टेटमेंट लिखना है. अगर कंडीशन सही हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. Here, the condition after the evaluation will be either true or false. See if a statement accepted Boolean values. If the value is a true, then it is execute the block of statements below it. Otherwise, not. If we do not provide the current curly braces में हम स्टेटमेंट लिखते हैं. आफ्टर इफ कंडीशन, देन बाय द default if the statement will be considered the first immediately below the statements to be inside to its block. ठीक है. ये फ्लो चार्ट, मतलब ये एग्जांपल है, एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक है. तो हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम क्या बन सकता है. तो हमने इंट डिक्लेयर किया ए, हम इंट डिक्लेयर किया टॉपर, के टॉपर के मार्क्स कहते हैं, टॉपर के मार्क्स कितना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट गया. आपको पता है क्या होता है प्रिंट एफ स्टेटमेंट. नंबर ऑफ टॉपर इन योर क्लास, ठीक है. इफ यू आर इन ऑफ योर क्लास, हमें स्कैन एफ किया कि क्या नंबर देने हैं, क्या नंबर दिए हैं लोगों ने. तो टॉपर के नंबर हमने स्कैन करा है. उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट लगाया. इस स्टेटमेंट में हमने देखना है कि अगर टॉपर के मार्क्स इजिकल टू 100,000 नहीं 100 है, तो प्रिंट एफ किया गया हमारे क्लास का टॉपर तो राहुल है, जिसका 100 से 100 आते हैं मार्क्स. टॉपर इज राहुल, टॉपर इज राहुल, या राहुल इज टॉपर.
राहुल इज टॉपर, राहुल इज टॉपर। हमारे तो राहुल के 100 में से 100 है। अगर 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ रहे तो राहुल नहीं हो सकता। तो हमने, अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो हम इसे रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं कि ये खत्म हो जाए प्रोग्राम, राहुल इस। नहीं तो एनी वर्ड, अगर राहुल टॉपर नहीं है, अगर 100 मार्क्स आए तो राहुल टॉपर नहीं है, राहुल के अलावा और कोई टॉपर है। तो हम, क्योंकि कोई टॉपर ही नहीं होगा फिर तो। टॉपर इज नॉट हियर, इज नॉट हियर, टॉपर नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाया इसमें। हम अब इसको स्कैन कंपाइल करते हैं। ओ सॉरी, एड्रेस ऑफ लगाना मैं भूल गया था। एड्रेस ऑफ के बिना सेव कहाँ होगा कि भाई टॉपर कौन है। तो अगर हमने मार्क्स लिखे 100 तो राहुल इज टॉपर, तो राहुल टॉपर है। अगर अपन ने 99 भी लिखे हैं तो टॉपर इज नॉट हियर, टॉपर है ही नहीं। कौन नहीं है, मतलब राहुल टॉपर नहीं है, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स नहीं आए। राहुल वही होता है जिसके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल था। अगर राहुल देखे वीडियो तो सॉरी यार, मैंने मजाक कर रहा था, पर तेरे को टॉपर बना दिया, तो टॉपर ही है गले पागल। तो अब देख फ्लो चार्ट देखते हैं हम, इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या होता है। हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कंडीशन देखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट खुलेगा स्टेटमेंट, और नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब इस कर्ली ब्रेसेस हम स्टेटमेंट, हम कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, मतलब जो इसका इफ कंडीशन है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो तो खत्म हो जाएगा। उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम है कि इफ, ये प्रोग्राम भी मैं कर बताता हूँ आपको क्या प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है मैं देखा। एंड ए इज इक्वल टू 10, 10 है। इफ इफ ए अगर 15 से बड़ा है तो प्रिंट एफ हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स गलत। और अदरवाइज हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट कर देखते हैं। देखो ट्रू आ रहा है, क्योंकि 10-15 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, इसलिए। तो हम आगे चलते हैं अपने। अब अगर हाँ, आई एम नॉट इन इफ, ये छोड़ो, ठीक है। और उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट में हम देखते हैं, द इफ स्टेटमेंट alone tells us that if a condition is true it will be execute a block of the statement, and if the condition if the is false if wants, but that if we want to do some things else, if the condition is false, here comes the C else program statements. We can use to else statements with the if statements to execute a block of a code when the condition is false. अब इसमें अगर दो कंडीशन दी हुई हो कि अगर आपको मतलब हरिद्वार जाना है, ठीक है, और आपको जाना है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि पहले तो आप अपने पैसे एंटर करो। एक स्कैनफ प्रोग्राम बनाएंगे हम, एक डिक्लेयर कर देंगे बजट नाम का एक डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद हम स्कैनफ करेंगे कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट किससे बड़ा है, हरिद्वार के से बड़ा है, तो आप हरिद्वार जाओगे। अगर ये आपका बजट हरिद्वार से मतलब जम्मू कश्मीर से भी बड़ा है,
तो आप जम्मू कश्मीर जाओगे। तो ये स्टेटमेंट हम लगाते हैं और ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और ये इसका सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट, इसकी कंडीशन, इसमें क्या दो कंडीशंस होते हैं, दो स्टेटमेंट्स हो गए। अगर आप पहली कंडीशन आपकी सही है तो पहला वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर दूसरी कंडीशन सही है तो दूसरा वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर दोनों कंडीशन सही नहीं है तो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ कंडीशन लगाई, उसके बाद अंदर कुछ भी स्टेटमेंट लिखा, एल्स कंडीशन लगाई, उसके बाद अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखा। हम ऐसा भी करते हैं कि इफ ये कंडीशन लगाई और नहीं, अगर वो इफ कंडीशन चलती नहीं है तो उसके अलावा जो एल्स कंडीशन है वो हमेशा रन करेगी। अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। अगर स्टार्ट लगाते हैं, स्टार्ट चालू होता है, प्रोग्राम चालू होता है। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो इन बॉडी जाएगा इफ कंडीशन की बॉडी में, अगर फॉल्स है तो एल्स की बॉडी में जाएगा, एल्स की बॉडी में जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इफ की बॉडी का एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। एंड दोनों बॉडी से बाहर निकलकर उसके बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है, जो कंडीशनल स्टेट इफ एल्स के नीचे लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा हम प्रोग्राम से, ठीक है। तो एक प्रोग्राम इसमें बनाया हुआ है, इफ आई इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, अगर आई 15 से बड़ा है तो प्रिंट आई इज स्मॉलर देन 15, एल्स आई इज द ग्रेटर देन 15, ठीक है। ये प्रोग्राम हम बनाकर देखते हैं। तो हम अपने कंपाइलर में गए, हम एक हम ए रखते हैं, ठीक है, और 20 की वैल्यू 20 कर देते हैं, ठीक है। ए इज सॉरी ग्रेटर ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन 20, और एल्स स्टेटमेंट, इसको एल्स में रख देते हैं, एल्स। तो हमने देखा कि देखो अब देखो हम कंपाइल करते हैं, एल्स की हमने लिखा, अगर एल्स अगर ए 15 ए से बड़ा है, 15 से बड़ा ए है तो ई इज द ग्रेटर देन 20, ए इज द ग्रेटर देन 15, ऐसे लिखना पड़ेगा हमने, और नहीं तो लेस देन 15। तो हमने इसको कंपाइल किया तो ए इज द ग्रेटर देन 15 आ रहा है। तो ऐसे कैसे एक और हम प्रोग्राम देखते हैं, और भी आगे चलते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं हमारे पास। Nested if in C and C++. A nested if in a C is a if statement that is the target of the another if statement. Nested if statements means an if statement inside the another if statement. Yes, both C and C++ allow us to nested if statements within if statement, that is we can please and if statement inside the another if statements। तो मैं बताता हूँ क्या होता है, मेनली क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी कंडीशनल, किसी भी डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर और डिसीजन स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर और इफ एल्स स्टेटमेंट, उसको वो बोलते हैं नेस्टेड इन, नेस्टेड इफ इन सी एंड सी प्लस प्लस, यही चीज होती है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट देखते हैं, ये इसका स्टेटमेंट है, किसी भी इसका स्टेटमेंट के अंदर और भी स्टेटमेंट्स। इफ स्टार्ट, स्टार्ट चालू होता है, इफ कंडीशन अगर सही है तो इन बॉडी के जाकर अंदर स्टेटमेंट जस्ट बिलो इन, जो नीचे वाली वैल्यू और उसके बाद एग्जीक्यूट। अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो नेस्टेड इफ कंडीशन होती है, अगर नेस्टेड इफ कंडीशन भी ट्रू होती है तो नेस्टेड इफ बॉडी के अंदर जाकर वो स्टेटमेंट के जस्ट बिलो इफ, जो स्टेटमेंट के नीचे होता है वो करती है। अगर वो फॉल्स होती है तो नेस्टेड एल्स बॉडी, मतलब नेस्टेड बॉडी के नीचे वाले एल्स बॉडी के होता है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो में चली जाती है और एग्जीक्यूट हो जाती है। अब देखते हैं कोई चीज, एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। अब जैसे मैंने ये आपका एक चीज लिखी, ठीक है, अगर, ठीक है, ये हो गया प्रिंट ए इज द ग्रेटर देन, अगर हमने एक इफ स्टेटमेंट और लगा दी इसके अंदर, अगर ए अगर ए
20 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, तो प्रिंट कर देना भाई प्रिंट कर देना भाई, प्रिंट एफ कर देना कि इज ग्रेटर देन 20, 20 से भी बड़ा है, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए मैंने, तो इज ग्रेटर देन 15, अगर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ ये प्रोग्राम, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई ए 20 ए से बड़ा नहीं है। अगर ऐसे मैं लिखूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इक्वल ए इज 20, ए इज 20, ए इज ग्रेटर देन 15, मतलब ए इज 20। थोड़ा सा इसको हम लाइन नीचे करते हैं, ए इज 20, ठीक है। हम छोटा सा नेस्टेड प्रोग्राम आपको समझाया। उसके बाद हम जाते हैं इफ एल्स इफ लेडर। तो अब मैं इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, चिंता मत करना। तो हियर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, मतलब बहुत सारे अगर स्टेटमेंट्स हो, बहुत सारे कंडीशंस हो, इसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत सारे कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो इफ एल्स इफ कंडीशंस होती लेडर इन सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। हियर अ यूजर कैन डिसाइड अमंग मल्टीप्लाई मल्टी multiple options, then see if statements are executed from the top down as soon as one of the conditions controlling the if is true, the statements associated with that if is executed, and the rest of the C else if a ladder is bypassed. If none of the condition is true, then the final else statements will be executed. कुछ नहीं, अगर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला कंडीशन आपकी गलत है, तो दूसरा एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा जो आपन ने कंडीशन लगाई है वो एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा भी गलत है तो तीसरा करेगा, ऐसे होता है इसमें। तो हम इसमें ये वाली चीज है, स्टार्ट कंडीशन 1 अगर सही है तो स्टेटमेंट 1 करेगा, नहीं तो स्टेटमेंट 2, और नहीं तो स्टेटमेंट 3, और कुछ नहीं है तो वो लास्ट वाली बॉडी करेगा, ठीक है। तो अपन इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अपन ये लेते हैं कि पहला तो नेस्टेड स्टेटमेंट शो पड़ा इसके अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट शो पड़ा इसके अंदर। उसके बाद हम लेते हैं एल्स इफ ए इज इक्वल टू 10, तो प्रिंट कर दे भाई, अगर प्रिंट कर दे तो ए इज 10, ठीक है। और जो ये स्टेटमेंट था आपने ये अंदर लगाया था, ये भी बाहर ले लेते हैं। एल्स इफ एल्स इफ कंडीशंस बन गई ये सारी। अब देखो, अगर ए 15 से बड़ा है तो ये होगा, अपन ये करते हैं इजिकल टू कर देते हैं। अगर ए की वैल्यू 15 है तो प्रिंट होगा ई इज द ग्रेटर देन, ए इज 15, ठीक है। अगर एल्स इफ, अगर ए इज इक्वल टू 10 है तो प्रिंट होगा ए इज 10, और अगर ए इज इक्वल टू 20 है तो प्रिंट होगा ए इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपके लिए लिया है।
तो आएगा a इज इक्वल टू 15। अब आ रहा है a इज इक्वल टू 15, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, सेव नहीं किया। अब a इज इक्वल टू 15 नहीं आएगा, सॉरी क्या हुआ, a इज इक्वल टू 15 क्यों चल रहा है ऐसा। a इज इक्वल टू 20। अब वो इस टाइम एरर क्यों आ रहा था मैं बताता हूँ। ये उस टाइम एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये 15 को गिन रहा था एज अ डिजिट, नहीं एज अ एक एज अ गिन रहा था एक वेरिएबल, पर वेरिएबल 15 डिक्लेयर हो नहीं सकता था। इसलिए अगर कोई भी वैल्यू अपन को देखनी है कि भाई वो वैल्यू अपन को किसी भी कंडीशन में या किसी भी लूप में देखनी है, तो कंडीशन लगानी है, तो अपन को डबल इजिकल टू लगाने पड़ेंगे। डबल इजिकल टू बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखा हमने। उसके बाद आज मैंने ट्राई किया आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आया और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है हमेशा आप ऋषभ की कक्षा में, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।